नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे भलाई के बारे में, गुडनेस के बारे में। आपने वो किस्सा सुना होगा कि एक बार एक गुफा सूरज के पास जाती है और कहती है कि तुमको पता है अंधेरा क्या होता है? तो सूरज कहता है अंधेरा? मुझे नहीं पता अंधेरा क्या होता है, मैंने कभी अंधेरा नहीं देखा। तो गुफा कहती है कभी आओ, मेरी गुफा में आओ, वहाँ आके तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो सूरज वादा करता है ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हारी गुफा में। और एक दिन सूरज ये सोच के कि मुझे गुफा के पास जाना है, वो गुफा में जाता है अंधेरा देखने। लेकिन जब वो गुफा में जाता है तो वो अपने साथ ढेर सारी रोशनी लेके जाता है। तो गुफा में तो अंधेरा दिखता ही नहीं है, वहाँ तो हर जगह रोशनी दिखती है। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से सूरज जहाँ जाता है अपनी खूबी लेके जाता है, उसी तरह से लोग भी ऐसे करते हैं। जिन लोगों के अंदर वो क्षमता होती है कि वो भलाई बांट सकें, अच्छाई बांट सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, जिसे हम गुडनेस कहते हैं, जो गुड ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने पास ही नहीं रखते हैं अपनी भलाई। वो जहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिन लोगों के बीच जाते हैं, उन सब के पास वो अपनी भलाई अच्छाई पहुँचाते हैं। और दोस्तों, उस भलाई का, अच्छाई का लाभ हर जगह होता है। आपने महसूस किया होगा जब आप लोगों से मिलते हैं कि कभी कभी कोई इंसान आता है और उसके आते ही वातावरण बदल जाता है, सब जगह चहक हो जाती है, सब लोगों को एक अच्छा लगने लगता है, जिसे कहते हैं रौनक आ जाती है, और लोगों को वहाँ से उठ के जाने का मन ही नहीं करता उसके बाद। और खैर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है, और जब वो आते हैं तो लोगों को ऐसे चुप चुप करके बैठे रहते हैं, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करते हैं, कुछ एक दूसरे से कुछ लेते देते नहीं हैं। तो ये होता है, ये इस वजह से भी होता है कि जो लोग या तो चिंता मनन, ये भगवान का मनन करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उनमें वो आती है, या जो बहुत सारा चैरिटी करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, अच्छे इंसान हैं, कायदे से रहते हैं, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उन लोगों में ये बात आती है। आपको एक कहानी सुना के आज की बात बता देती हूँ। एक बार कुछ यात्री थे, वो यात्रा के हिसाब से एक गाड़ी लेके घूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया और बिजली कड़कने लगी, तूफ़ान आने लगा, बादलों ने घेर लिया, रास्ता बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ी दूर जाते फिर रुकना पड़ता, थोड़ी दूर जाते तो तेज़ बारिश आ जाती, और आगे जाते तो बिजली कड़कने लगती। सभी घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे कि हमारी यात्रा कैसे होगी। सब बैठे रहे, अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे, इंतज़ार करते रहे कि मौसम अच्छा हो, पर मौसम था और बुरा होता चला गया। तो उसमें से एक यात्री ने कहा कि ज़रूर ऊपर वाला नहीं चाहता है कि हम सब के सब उसके द्वार तक पहुँचे। हम सब में ज़रूर कोई एक पापी है, और वो पापी ये नहीं उसके लिए संभव है कि वो यात्रा करके ईश्वर के द्वार तक पहुँचे। पर हमें पता कैसे चले कि कौन है हम में से वो पापी? तो दूसरे यात्री ने सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं, बस को रोक करके, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हम लोग एक एक करके जाके खड़े होते हैं। अगर ईश्वर का प्रकोप होगा तो उस यात्री के ऊपर हो जाएगा और बाकी यात्री अपना यात्रा पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने बस रोकी और एक एक करके वो पेड़ के नीचे जाके खड़े हुए। जो जाता था खूब बिजली चमकती थी, आंधी आती थी, लेकिन वो बच जाता था। इस तरह जब सब यात्रियों का ये काम हो गया तो एक अकेला यात्री बचा। तो वो बोला मुझे रहने दो, मुझे अपने बीच में ही रहने दो, मुझे मत भेजो वहाँ।
लेकिन सबने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही हो पापी, क्योंकि सबके साथ तो हमने देख लिया, पर तुम ही पापी हो, इसी वजह से हम लोगों को ये सब समस्या झेलनी पड़ रही है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। वो यात्री मजबूरी में गया और जाके वहाँ खड़ा हो गया। उसके वहाँ जाते ही बिजली और तेज़ हो गई, आंधी और तेज़ हो गई, गरजना और तेज़ हो गया, और सबको विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति जो है, इसके कारण हमको ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी में बिजली ज़ोर से गिरी, लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पे गिरी जिसमें बाकी यात्री थे, और वो अकेला यात्री बच गया। इसी से पता चलता है कि एक आदमी की अच्छाई इतने सारे लोगों को बचाता है, लेकिन जब वो उसको अलग कर दोगे अपने से, उसे अपने से दूर कर दोगे, तो सारी मुसीबतें सीधी पहुंच जाएंगी आपके पास। तो इससे आज के मेरे विचार से दो बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप स्वयं में वो व्यक्ति बनिए जो भलाई का चिन्ह है, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, जिसके आने से जैसे कहते हैं बाहर आ जाती है, रौनक आ जाती है। अपने अंदर वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस लाइए। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों को पहचानिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ से लाभ लीजिए, उनके वाइब्रेशंस आप तक पहुँचेंगे, आपकी समस्या का भी हल हो जाएगा और हर तरफ खुशियाँ हो जाएंगी। यही कहना था आज। नमस्ते।